हेलो हाय नमस्ते। 1 मार्च भारत के लिए बहुत बुरा और ब्लैक डे के नाम से जाना जाएगा 1 मार्च। राइट? क्यों? क्योंकि गूगल प्ले स्टोर ने एक साथ 10 बड़ी एप्लीकेशन को डिलीट कर दिया, नहीं डिलीट कर दिया। ठीक है, अभी सबसे पहले डिलीट क्यों किया, जानने के पहले हम ये समझे गूगल प्ले स्टोर क्या है। क्योंकि मेरे चैनल पे सारे बड़े लोग हैं, शिक्षक हैं, ज्ञानी हैं, तुमको पता होगा, बट लेकिन बहुत लोग नहीं जानते होंगे। गूगल प्ले स्टोर, स्टोर में इसका मीनिंग छुपा हुआ है। स्टोर मतलब जैसे घर में हमारे स्टोर होता है तो हम कोई सामान वहां रखते हैं, ऐसे ही ये गूगल का स्टोर है जो कि वर्चुअल है, फिजिकल नहीं है। इस वर्चुअल यानी वर्चुअल मतलब इंटरनेट का एक जगह जहां ये सामान है, ये एप्लीकेशन नहीं, आपका सामान है, वहां आप रख रहे हैं और वो रखने का वन टाइम पैसा लेता है, बाकी वो अलग अलग तरीके से आपसे पेमेंट लेता है, वो भी बताएंगे। तो हुआ क्या कि 10 एप्लीकेशन को डीलिस्ट कर दिया। जब भी डीलिस्ट की बात करें, जब भी वाद विवाद की बात करें, तो वहां एक ही आता है, मनी भाई, यानी पैसा। पैसा ही सब कुछ है, उसी से विवाद होता है और उसी से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो ये भी शुरू होता है पैसे से। अब गूगल क्या है? गूगल की अपनी एक मोनोपोली है, गूगल बॉस है। ठीक है, गूगल को हराना या गूगल के बारे में बात करना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है, आप कह सकते हो कि ब्रह्मा है गूगल फिलहाल आज के टाइम पे। हमारे आप से गूगल निकाल दें तो हम लोग कुछ भी नहीं है, ऐसा लगता है ही नहीं कुछ जीवन में। ठीक है, सो गूगल का अपना गूगल प्ले है, गूगल का अपना जी मीट है, गूगल का गूगल सर्च इंजन है, ऐसे गूगल की बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे ही उसका गूगल प्ले स्टोर है जहां लोग एप्लीकेशन अपना रखते हैं। तो हम आप क्या करते हैं, जाके डाउनलोड करते हैं या बच्चे डाउनलोड करते हैं। तो जो टीचर हैं जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ये वीडियो उनके लिए भी है कि वो इस वीडियो में देखें कि उनका एप्लीकेशन कैसे ना डिलीट हो गूगल प्ले स्टोर से। उस पर भी हम बात करेंगे उन तरीकों से। सबसे पहले ये जो 10 एप्लीकेशन है अलग अलग कैटेगरी से है। जैसे कुकू एफएम पे है, कुकू एफएम पे क्या है, आप जाके ऑडियो सुनते हैं, यानी दिस इज ऑडियो लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म। उसके बाद भारत मेट्रोमोनी है जहां पे आप जोड़ी बनाते हैं, शादी विवाह की बात करते हैं। राइट, ऐसे ही शादी.com है। अल्ट बालाजी वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जहां पिक्चर देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, कहानियां देखते हैं, ये सब। क्वैक क्वैक है, 90 एकर्स प्रॉपर्टी का हो गया स्टेज, ये भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। और नौकरी.com, यानी इन सारे एप्लीकेशन पे ट्रांजेक्शन होता है, यानी ये पैसा कमाते हैं। तो गूगल क्या कहता है कि भैया आप हमारे प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन रखो, एक बार पैसा दो, कोई बात नहीं, लेकिन आप अगर 8 करोड़ के ऊपर बिजनेस करोगे एक साल में ईयरली, तो हमें आपको 15% देना पड़ेगा। चलो यहां देखो ठीक था, लोगों ने कहा चलो यार कोई बात नहीं, गूगल हमें जगह दे रहा है, जगह का पैसा एक ही बार ले रहा है, चलो 15% ले रहा है तो कोई बात नहीं। 15 भी हालांकि बहुत ज्यादा है, लेकिन चलो 15 है तो कोई बात नहीं, 15 लोग दे रहे थे। लेकिन फिर इसका एक नोटिफिकेशन आता है कि अब वो 8 करोड़ के ऊपर ऊपर जिसका इनकम है उनसे वो 30% लेगा, सीधा डबल। तो ये तो खलबली मच गई। अब जो उस क्राइटेरिया में नहीं आता था या जो उस एग्रीमेंट को, वर्चुअल एग्रीमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया, उसको डिलीट कर दिया, तो बवाल मच गया। और अच्छी बात है कि इंडियन गवर्नमेंट, आज की सरकार इन सब बारों में बात करती है, डिस्कस करती है। भारत वीडियोप्रेन्योर, भारत के एंटरप्रेन्योर को पावर देती है, उनके हक के लिए लड़ती है। हुआ क्या, ट्वीट पे ट्वीट होना शुरू कर दिया। कुछ कंपनियों ने वो पॉलिसी को एग्री करके और उनका फिर से एप्लीकेशन मतलब प्ले स्टोर पे ऐप आ गया। ठीक है, 30% तो बहुत ज्यादा। अगर 8 करोड़ के ऊपर मतलब 10 करोड़ की आपकी इनकम है, तो अगर 1 करोड़ की इनकम है तो आप 30 लाख समझिए, और 30 लाख इंटू 8 करिए, 9 करिए, 8 त्रिक 24। अरे बाप रे, बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब ये सारी चीजें अभी डिस्कशन में है। अब गूगल प्ले स्टोर, गूगल पे भी प्रेशर है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। राकेश यादव सर ने वीडियो बनाया कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, आज की ईस्ट इंडिया एक कंपनी है, यानी जो लगान मूवी में टैक्स दिया जाता था, कर दिया जाता था, उस कर की बात कर रहे हैं कि अब ऐसे कर लिया जा रहा है। ठीक है,
तो अभी क्या सेटलमेंट होगा, क्या बातें होंगी, क्या नया रूल आएगा, मैं वीडियो बनाऊंगा। बट बात है कि मैं जिस डोमेन में हूं, एजुकेशन, उसमें अगर आपका एप्लीकेशन है तो आप 2-3 चीजें कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस स्लैब में आते हैं और गूगल नहीं मानता इससे कैसे बचा जाए, कि आप अपने एप्लीकेशन को एपीके, इसको बोलते हैं एपीके, एप्लीकेशन को वेबसाइट पे रखिए, राइट। और वेबसाइट का लिंक आप डालिए यूट्यूब के सर्च में और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, या शेयर करिए वो लिंक, वहां से बच्चा सीधा एपीके डाउनलोड करेगा। ठीक है, और या तो आप उसको एपीके ही सेंड करिए, राइट। आप क्या करिए कि गूगल का जो ड्राइव है उसमें एपीके रख दीजिए, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए, बच्चा डायरेक्ट डाउनलोड कर लेगा। हालांकि ये एक अल्टरनेट जुगाड़ है और ये वेबसाइट वाला तो परमानेंट जुगाड़ है, बट जहां प्रॉब्लम है वहीं सोल्यूशन है, जहां आपदा है वहीं अपॉर्चुनिटी है। तो अब ये अपॉर्चुनिटी कुछ इंडियन स्टार्टअप के लिए भी है, और हो सकता है कुछ लोग प्रॉब्लम सॉल्व करें और गूगल प्ले जैसे एक सर्विसेज के अगेंस्ट एक अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च कर पाए, क्योंकि भारत वही है जो यूपीआई के नाम से जाना जाता है और आउटसोर्स करता है। भारत में अच्छी बात यही है कि यहाँ के एंटरप्रेन्योर में कि वो कुछ ऐसी चीजें कोविड के बाद किए हैं जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, कोई नहीं कर पाया है। तो एक मन से भी मेरी आवाज निकल रही कि हाँ, कोई ना कोई कर रहा है और हो सकता है इसका अल्टरनेट ऑप्शन आ जाए। बट आज की बात करें तो भाई साहब से बड़ा अभी कोई नहीं है, यही सब कुछ है। और चाणक्य जी एक बात बोलते हैं, फिलहाल अभी इनका रूल है तो इनके अगेंस्ट में हम पूरी तरीके से नहीं जा सकते, इनको फॉलो करना पड़ेगा, तरीके हम बदल लें। ठीक है, बाकी आप क्या करिए, अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दें, अपने यूट्यूब पे वीडियो बना के डालें पॉलिसी के बिहाफ पे है, आप ट्वीट करें कि गूगल तक आपकी आवाज पहुंचे। तो हम सबको अपना फीडबैक जरूर देना चाहिए। सो दिस इज माई फीडबैक कि 30% बहुत ज्यादा है, एक्सेप्टेबल नहीं है। एक तो कोई ब्रांड बड़ा करना, एप्लीकेशन को डाउनलोड करवाना, तमाम प्रकार के खर्चे हैं, जीएसटी है, मार्केटिंग फंड है, बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद 30%, और आपको बताऊं 30% का तो प्रॉफिट भी नहीं बचा है, लोग 1, 2, 4, 5% पे काम कर रहे हैं, राइट। कुछ लोगों को लगता होगा कि 100 रुपए का अगर कोर्स है, बच्चों को लगता होगा या किसी को लगता होगा कि 100 रुपए का कोर्स है तो सर को तो 100 रुपए पूरा बचता होगा, लेकिन बच्चों उस 100 में मार्केटिंग, स्टाफ खर्चा, खुद का खर्चा और स्टूडियो का, इलेक्ट्रिसिटी का, रेंट का, टैक्स का, इनकम टैक्स का, इतने सारे खर्चे होते हैं उन 100 रुपए में। बच बचा के 4 से 5, 6 रुपए एक कोर्स पे किसी को मिलता होगा। अब क्या वो कह रहे हैं कि इनकम से मुझे 30% हो, दिस इज नॉट गुड, और ये गलत है। ठीक है, सो दिस इज माई ओपिनियन कि ये जो हुआ है वो गलत हुआ है, और हमें आपको मिलके आगे बढ़ना चाहिए, एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, तो मैं हूं चंदन मिश्रा, मैं इस टाइप की वीडियो नहीं बनाता हूं, लेकिन ये रिलेट करता है हमारे अपने इंडस्ट्री यानी एडटेक के लिए, तो मुझे वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि हम लोग भी ऑनलाइन क्लास एप्लीकेशन थर्ड पार्टी से बनवा के देते हैं। ठीक है, हम लोग हार्डकोर कंपनी है जो हार्डवेयर सेटअप करते हैं, स्टूडियो बनाते हैं और आपको गैजेट्स देते हैं। अगर आप स्कूल ओनर हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, यूट्यूबर हैं, तो हम आपको इक्विपमेंट देते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, हमारी टीम आपकी मदद करती है। बाकी एप्लीकेशन हम थर्ड पार्टी से बनवा के भी आपको देते हैं, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया कि आपको जानना बहुत जरूरी है। तो फिलहाल अभी डरने की आपको कोई बात नहीं, लेकिन अगर 8 करोड़ रुपए से 1 साल कमा रहे हैं तो थोड़ा सा डरने की बात तो है। आप क्या करिए, अपने डेवलपर को तुरंत कॉल करिए, अपने प्रोवाइडर को अभी कॉल करिए जिनसे आपने प्रोडक्ट परचेज किया है, यानी जिनसे आपने एप्लीकेशन बनवाया, जिस कंपनी जो मेन कंपनी है। ठीक है, उनसे बोलिए कि हम लोग कैसे रहें, सतर्क कैसे रहें, क्या करें कि हमारा डिलीट ना हो, डिलीट ना हो। ठीक है, सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए मुस्कुराते रहिए, बने रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।